नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए, आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तेजस्वी यादव को लेकर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इस समय तेजस्वी यादव की चर्चा क्यों कर रहा हूं। तो देखिए, पूरा माजरा हम आपको बताएंगे और एक एक करके बताएंगे। देखिए, तेजस्वी यादव की जो एमओआई समीकरण है उस बारे में भी चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव 75 से 25 पर कैसे आ गए तमाम। देखिए, ये वीडियो लंबा होगा और हो सकता है यह वीडियो 15-20 मिनट का हो, तो हम आपसे आग्रह करेंगे ऐसा वीडियो आप किसी भी चैनल पर अभी तक आप नहीं देखोइएगा। ऐसा ये वीडियो बनने वाला है। देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर हम बात करेंगे और ए टू जेड की जो बात करते थे, क्या ए टू जेड उनका सफल रहा या असफल रहा, इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, अब दोस्तों, एमओआई समीकरण के बारे में बात करेंगे। तेजस्वी यादव के जो ए टू जेड जो अपनाने की सबको साथ लेकर कैसे फ्लॉप हुआ, क्यों फ्लॉप हुआ, तमाम बातें हैं दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको एक एक करके बताएंगे। उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवत आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। तेजस्वी यादव बिहार में नेता प्रतिपक्ष है फिलहाल और आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष है। लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं। देखिए, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने एमवाई समीकरण से अलग ए टू जेड को लेकर चलने का प्रयास किया। उस ए टू जेड में आपने देखे होइएगा कि तेजस्वी यादव ने कुशवाहा जाति को ज्यादा टिकट दिया। जिस यादव जाति से आते हैं उस यादव के टिकट में कटौती की तेजस्वी यादव ने। फिर भूमिहारों पर भी दांव खेला और तमाम दांव खेलने के बावजूद भी क्या कारण रहा कि तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा 25 के चुनाव में 70 से 75 से 25 पर आ गए। देखिए, हमने शुरू में ही कहा है कि ये वीडियो लंबा होगा। क्यों कहा है? देखिए, हम आज एक एक चीज सर्च कर लाए हैं तेजस्वी यादव के बारे में और उनकी पार्टी के बारे में। देखिए, जब लालू प्रसाद यादव थे तो एमवाई समीकरण पर काम करते थे। मुस्लिम यादव की पार्टी आरजेडी मानी जाती थी, राष्ट्रीय जनता दल मानी जाती रही। क्या रहा कि देखिए, जब से तेजस्वी यादव के हाथों में आरजेडी आई है, तब से 2020 और 15 को छोड़ दे तो 25 में उनका बड़ा हर्ष हुआ है, बड़ा ही बुरा हाल हुआ है उनकी पार्टी का। क्या कारण रहा? देखिए, अब तेजस्वी यादव को लेकर जो चर्चा है, तेजस्वी यादव पुराने ढर्रे पर फिर से अब लौटना चाहते हैं। यानी तेजस्वी यादव अपनी पार्टी आरजेडी को एमओआई समीकरण पर लेकर चलना चाहते हैं, जिस एमओआई समीकरण के बदौलत उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने 15 वर्षों तक बिहार में राज किया। तो कैसे जाएंगे? देखिए, अब तेजस्वी यादव, जैसे कि मैंने बताया कि लालू यादव के राह पर चलने की तैयारी में राजद को ए टू जेड जो फॉर्मूला था, अब उस फॉर्मूला को तेजस्वी यादव बिहार में छोड़ने वाले हैं। देखिए, सम्राट चौधरी जब से बिहार के सीएम बने हैं, तब से तेजस्वी यादव नई स्ट्रेटेजी पर, नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, किस प्रकार अब आगे बढ़ा जाए। क्योंकि जो कुशवाहा समाज उनके साथ था, अब कुशवाहा समाज सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद, अब वो जो लोकसभा में तेजस्वी यादव को वोट किया था बिहार विधानसभा में, हालांकि जिस एंगल से उन्होंने विधानसभा में ज्यादातर जो टिकट दिया था वो काम नहीं कर पाया। तो देखिए, तेजस्वी यादव संगठन में भी बड़ा फेरबदल करने वाले हैं। अब अपने संगठन में मुस्लिम और यादव की
देखिए मुस्लिम और यादव की अपनी संगठन में बड़ा जिम्मेवारी देने वाले हैं, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा कि अब तेजस्वी यादव एमओआई समीकरण को साथ लेकर चलने वाले, वही एमओआई समीकरण जिसके बदौलत लालू प्रसाद यादव ने बिहार में 15 सालों तक राज किया। देखिए अब इसको 3-4 तरीके से हम समझेंगे। देखिए तेजस्वी यादव प्रयोग के कारण ही आपको मालूम होगा कि जो तेजस्वी यादव के पार्टी 75 सीटों पर थी वो 25 पर समेट गई। जिस तेजस्वी यादव को बिहार में बातें करें 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 75 सीट मिला था और 25 के चुनाव में उनको 25 सीटें मिला। देखिए एमओआई समीकरण जो मुस्लिम यादव आखिर क्या कारण रहा। देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने कैंडिडेट सिलेक्शन में बड़ा फेरबदल किया था और लालू यादव के 30 साल के सिलेक्टेड एमओआई यानी मुस्लिम यादव फॉर्मूला को दरकिनार करते हुए अन्य जातियों को टिकट चुनाव में दिया था। इसका नुकसान हुआ तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव भी अब इस चीज को समझ गए हैं और वही फॉर्मूला छोड़ने का कारण था कि तेजस्वी यादव 75 से 25 सीट पर आ गए थे। देखिए लोकसभा चुनाव में कुशवाहा जाति का प्रयोग किया था और विधानसभा में जो प्रयोग किया था उस बारे में अब हम आपको बताते हैं। देखिए तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव में कुशवाहा जाति को टिकट दिया था और कुशवाहा जाति 7 में से महागठबंधन ने टिकट दिया, उसमें से आरजेडी के अभय कुशवाहा औरंगाबाद सीट से चुनाव जीत भी गए और उनको लोकसभा में उनको अपना पार्टी का विधायक दल का पार्टी राज्यसभा लोकसभा में नेता भी बना दिया। देखिए 40 सीटों में से इनमें से 3 कैंडिडेट आरजेडी ने उतारे थे और आरजेडी के जैसे मैंने बताया कि लोकसभा चुनाव में एक कैंडिडेट अभय कुशवाहा जीत भी गए थे। विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी यादव ने यादव को टिकट कम करके, जिस जाति से आते हैं जो उनका वोट बैंक था यादव समाज, उस यादव की वोट बैंक को दरकिनार करते हुए तेजस्वी यादव ने यादव को टिकट कम कर दिए। जो 58 की संख्या में तेजस्वी यादव लालू यादव अपने समय में जो टिकट दिया करते थे यादव को, उसको घटाकर 51 कर दिया था। देखिए भूमियारों की संख्या 1 से बढ़ाकर 6 कर दिया था। कुशवाहा कैंडिडेट 8 से बढ़ाकर 16 कर दिया था, यानी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। इसके बाद कुशवाहा और दोनों का वोट राजद को हालांकि कम मिला। देखिए दूसरी तरफ 24% कुशवाहा ने लोकसभा चुनाव में कुशवाहा ने आरजेडी को वोट किया था, जो कि 2020 के तुलना में 3% वोट वो कम था। देखिए यादव और मुस्लिम वोट। अब तीसरा कारण क्या रहा कि देखिए तेजस्वी यादव का जो सरकार नहीं बन पा रहा, उनकी सीटें कम हुई। एक कारण इसमें जो है, देखिए मुस्लिम और यादव वोटर्स जो लालू और तेजस्वी के कोर वोटर माने जाते थे, उस वोट में से नबारी हो गई। उस वोट जो एमओआई समीकरण मुस्लिम यादव वोट था वो दरक गया। देखिए A to Z फॉर्मूले के कारण तेजस्वी यादव को इस चुनाव में नुकसान हुआ। देखिए यादव बहुल जहां पर यादव की संख्या है वहां पर भी उनके 1 आध सीट निकले। देखिए बिहार में मुस्लिमों का बड़ा इलाका सीमांचल का इलाका माना जाता है और उस सीमांचल के इलाके में AIM जब खड़ा हुई तो 5 सीटें जीत गई और तेजस्वी को बड़ा नुकसान हुआ। जो एमओआई वोट जो मुसलमान वोट थे वो तेजस्वी से, यादव वोट थे तेजस्वी से 25 के बिहार विधानसभा चुनाव में दरकते दिखे। दूसरी तरफ अगले चुनाव में अब तेजस्वी यादव जान रहे हैं कि उनका मुकाबला किससे है। देखिए अगले चुनाव में जो अब मुकाबला तेजस्वी यादव का सम्राट चौधरी से है, बीजेपी से है। अब की ये मुकाबला 2015 में 5 में 10 में जो मुकाबला हुआ करता था वो नीतीश कुमार से हुआ करता था। इस चीज को भी तेजस्वी यादव जान रहे हैं। देखिए
3 साल से जो बड़ा कारण है, 3 साल से तेजस्वी यादव की जो प्रदेश कमेटी है उनका संगठन का विस्तार अभी तक नहीं हुआ। हालांकि मंगनी लाल मंडल को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है, फिर भी उसके कुछ फायदे नहीं दिख रहे हैं। देखिए हार के बाद तेजस्वी यादव देखिएगा कि नवादा के जो उनके पूर्व साथी थे आरजेडी में राजबल्लभ यादव उनके घर गए थे। राजबल्लभ यादव घर इसलिए गए थे, उन्होंने यादवों को यह संदेश दिया कि तेजस्वी यादव ही यादव का हितैषी है। इसी को लेकर यही संदेश देने के लिए तेजस्वी यादव, राजबल्लभ यादव जो नवादा के हैं, उनकी पत्नी विभा देवी विधायक है अभी जेडीयू से, उनके घर गए थे। देखिए दूसरा और चीज बताते हैं इस एमओआई समीकरण और तेजस्वी यादव को। देखिए एआईएम से राज्यसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन किया। तेजस्वी यादव ने गठबंधन में एआईएम का सहयोग लिया। इसके बहाने उन्होंने जो मुस्लिम वोट दरकता हुआ दिख रहा था उसको एक करने का प्रयास तेजस्वी यादव ने दिया है। देखिए दूसरी तरफ परिवारवाद, नौकरी और महिला के मुद्दे पर अब तेजस्वी यादव क्या करेंगे, इस मुद्दे पर घेरेंगे परिवारवाद पर। तेजस्वी यादव पर परिवारवाद का हमेशा आरोप लगता रहा है। तेजस्वी यादव पर वंशवाद का, महिला के मुद्दे पर लगातार वो घिरते रहे हैं। अब तेजस्वी यादव जब से नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार, उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र दीपक प्रकाश मंत्री बने हैं, साथ ही साथ सम्राट चौधरी खुद उनके शकुनी चौधरी जो पिता थे, सम्राट चौधरी खुद पहले आरजेडी में हुआ था, अब परिवारवाद को लेकर अब बीजेपी पर तगड़ा और एनडीए पर हमला कर सकते हैं। देखिए अब तेजस्वी यादव की यात्रा का भी ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। देखिए तेजस्वी यादव बहुत जल्द बिहार यात्रा पर निकलने वाले, उन्होंने कहा कि इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है। देखिए प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने भी कहा है कि बहुत जल्द तेजस्वी यादव की बिहार यात्रा को लेकर घोषणा की जाएगी और महिलाओं के मुद्दे को लेकर और तमाम मुद्दों को लेकर बातें करें तो घेरने का प्रयास एनडीए के सरकार सम्राट चौधरी को करेंगे। तो देखिए तेजस्वी यादव को हमने बताया है क्यों एमआई समीकरण दरक गया। ए टू जेड के फॉर्मूले पर तेजस्वी यादव बातें करें तो काम किया उनका ए टू जेड फॉर्मूला, हालांकि लोकसभा में काम किया, विधानसभा में फेल कर गया और 75 से 25 सीटों पर तेजस्वी यादव चले गए। उस सब से सबक लेकर अब तेजस्वी यादव एमवाई समीकरण पर जोर दे रहे हैं और अब जब संगठन का विस्तार होगा उस संगठन के विस्तार में तेजस्वी यादव एमओआई यानी मुस्लिम यादव की समीकरण को रखते हुए पार्टी को संगठन विस्तार करेंगे और तमाम महिला के मुद्दे पर, वंशवाद के मुद्दे पर भी अब एनडीए को स्ट्रेटजी बदलते हुए, रणनीति बदलते हुए अब तेजस्वी यादव बिहार में घेरते हुए एनडीए सरकार को आएंगे, सम्राट चौधरी को आएंगे। और देखिए जाते जाते एक और चीज बता देते हैं, अब तेजस्वी यादव एमवाई समीकरण को मजबूत करने के दिशा में काम कर रहे हैं। तो बहरहाल हमने बताया है, आपकी क्या राय इस चर्चा विशेष वीडियो में। तेजस्वी यादव का ए टू जेड फॉर्मूला फेल हो गया, क्यों फेल हो गया? तेजस्वी यादव एमओआई समीकरण पर अब काम करने वाले हैं, तो कैसे करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही खबर के लिए बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।